एवरीवन, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो सबसे पहले तो एक इन्फॉर्मेशन आपको दे दूं कि आपने एनिशियन हिस्ट्री को कर लिया था, जो इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे। मिडवल हिस्ट्री के क्वेश्चंस आपने कर लिए थे और अब बात आती है मॉडर्न हिस्ट्री की। तो मॉडर्न इंडिया का जो हिस्ट्री है उसकी आपकी कल मॉर्निंग में आपको मिलने वाले हैं 200 क्वेश्चंस, और पूरा मॉडर्न इंडिया का जो हिस्ट्री है उसको हम कवर करने की कोशिश करेंगे 380 प्लस क्वेश्चंस में। कल उसका पहला पार्ट आएगा और जो रिमेनिंग क्वेश्चंस होंगे वो आपकी आएगा सेकंड पार्ट परसों को, जिसमें आपका पूरा मॉडर्न इंडिया का जो हिस्ट्री है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो एसएससी, रेलवे, स्टेट एग्ज़ाम है ना, जो इन एग्ज़ामों में पूछी गई क्वेश्चन और बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चन हैं, वो आप जब मॉर्निंग में कल देखेंगे आपको पता भी चल जाएगा। तो आज मैं कुछ इंपॉर्टेंट आपके स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस लेकर के आई हूँ। जैसे क्वेश्चन है आपका, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है। चांद पर पहुँचने वाला दूसरा व्यक्ति कौन था? तो चांद पर पहुंचने वाला जो दूसरा व्यक्ति था वो था कौन? बज़ एल्ड्रिन था। कौन था? बज़ एल्ड्रिन था। अमेरिकी इंजीनियर और पूर्व अंतरिक्ष यात्री थे। वे नील आर्मस्ट्रांग के बाद चांद पर कदम रखने वाले दूसरे व्यक्ति थे। ऑप्शन हो जाएगा सी। पहला व्यक्ति जिसने बाह्य अंतरिक्ष में भ्रमण किया था। पहला व्यक्ति जिसने बाह्य अंतरिक्ष में भ्रमण किया था तो वो कौन थी? एलेक्सी लिनोव थे। कौन थे? एलेक्सी लिनोव थे। 18 मार्च 1965 में एलेक्सी लिनोव बाह्य अंतरिक्ष में भ्रमण करने वाला पहला व्यक्ति बना। दुनिया के किसी भी देश की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी थी? दुनिया के किसी भी देश की पहली महिला प्रधानमंत्री श्रीमाओ भंडार नायके बनी थी। ठीक है, श्रीमाओ भंडार नायके श्रीलंका के साथ साथ विश्व में, ये श्रीलंका की पहली थी और वहाँ के साथ साथ पूरे विश्व की किसी भी देश की पहली पीएम बनी थी। 1960 में इन्होंने अपना पद संभाला था। निम्नलिखित में से कौन आयरन चांसलर के नाम से जाने जाते हैं? तो ये जाना जाता है ऑटो वॉन बिस्मार्क। ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, निम्नलिखित में से कौन एक सुवक्ता था? निम्नलिखित में से कौन एक सुवक्ता था? तो वो थे गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन इनमें से रेगिस्तान की लोमड़ी या डेजर्ट फॉक्स के रूप में जाना जाता है? जनरल रोमेल को जानते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। कौटिल्य की अर्थशास्त्र का संपादक कौन था? कौटिल्य की अर्थशास्त्र का संपादक आर श्यामा शास्त्री हैं। जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है, इसमें किस चीज़ का उल्लेख किया गया है? तो इसमें आपका राजनीति का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक अंग्रेजी लेखक है? कौन एक अंग्रेजी लेखक है? तो इनका नाम है मुल्कराज आनंद। ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। TIFR के संस्थापक कौन है? TIFR के संस्थापक निदेशक कौन है? HJ भाभा। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही होगा। अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाली पहली भारतीय अमेरिकी महिला कौन थी? इनका नाम है कल्पना चावला। ऑप्शन डी आपका सही होगा। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का रिकॉर्ड सबसे पहले सबसे कम आयु में किसने बनाया है माउंट एवरेस्ट पर? तो ये हैं डिक्की डोल्मा। ऑप्शन सी डिक्की डोल्मा। इन्होंने 19 साल की उम्र में एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी। संयुक्त राज्य अमेरिका के जॉर्डन रोमेरो ने 13 साल 10 महीने 10 दिन की उम्र में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की। तो क्वेश्चन में तो वो है नहीं, तो आंसर हो जाएगा इसलिए डिक्की डोल्मा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस नेता की हत्या नहीं हुई थी? तो इनका नाम है मोहम्मद अली जिन्ना। पाकिस्तान में इनका डेथ हुआ था। पहली महिला जिसने 2 बार माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की थी। 2 बार जिन्होंने चढ़ाई की थी, एक 1992 में और दूसरी बार 1996 में। इनका नाम है संतोष यादव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय फिल्म जगत की पहली महिला जिसे राज्यसभा के लिए नामांकित किया गया था। तो इनका नाम है नरगिस दत्त को नरगिस दत्त। ऑप्शन हो जाएगा ये पहली बार 1980 में राज्यसभा के लिए नामांकित किया गया था, नॉमिनेट किया गया था।
अंटार्कटिका में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो इनका नाम है मेहर मूसा। कौन है बच्चे? मेहर मूसा। ये पहुंचने कौन है बेटा यहाँ पर? आपका सही आंसर होगा मेहर मूसा। प्रीतसु गुप्ता उत्तरी ध्रुव, प्रीतसु गुप्ता जो है वो उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाली पहली भारतीय है। उज्ज्वला पाटिल दुनिया भर में जाने वाली पहली भारतीय महिला है। गीता घोष भारतीय वायुसेना की पहली पैरा टूपर बनी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, योग्यता की उत्तरजीविता किसका कथन है? डार्विन का कथन है। ऑप्शन ए। मेधा पाटेकर का नाम निम्नलिखित में से किसके साथ जुड़ा हुआ है? तो इनका नाम जुड़ा हुआ है नर्मदा बचाओ से। ऑप्शन सी। पहली महिला जिसने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी, जिन्होंने 2 बार करी थी वो है संतोष यादव। जिन्होंने पहली बार जो है आपका क्या करी थी, माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की थी, उनका नाम है जुनको तेबेई। और जुनको तेबेई कहाँ से हैं? जापान से हैं, जो माउंट एवरेस्ट की शिखर तक पहुँचने वाली पहली महिला है। 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? आंसर हो जाएगा विजय केलकर। और मैं आपसे कहूँ 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? YV रेड्डी। अब मुझे बताओ 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? शताब्दी एक्सप्रेस का नाम निम्नलिखित में से किसका जन्म शताब्दी को संबोधित करता है? तो आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। लीग ऑफ नेशन के प्रपत्र बनने के बाद यह किसने कहा? ए लिविंग थिंग इज बॉर्न। अ लिविंग थिंग इज बॉर्न 22 का डी नेवाइल चैम्बरलेन ने। भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा का निर्धारण करने वाला व्यक्ति कौन था? तो इस रेखा को कहते हैं रेड क्लिफ और इनका नाम है ऑप्शन डी साइरिल रेड क्लिफ। कौन थे? साइरिल रेड क्लिफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले भारतीय प्रधानमंत्री जिन्होंने सियाचिन का दौरा किया था, इनका नाम है मनमोहन सिंह जी। ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश के पहले प्रधानमंत्री बने जिन्होंने सियाचिन का दौरा किया। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, आदमी एक राजनीतिक जानवर है। एक आदमी जो अकेला रहता है या तो जानवर है या एक भगवान है, ये किसका कथन है? अरस्तु का है। ऑप्शन डी। पहली भारतीय महिला जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी, बेटा पूरे विश्व में जो पहली थी वो थी आपकी कौन? जुनको तबेई, जो कि कहाँ से थी? जापान से थी। लेकिन पहली भारतीय महिला जिन्होंने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की थी 1984 में, उनका नाम है बछेंद्री पाल। ऑप्शन हो जाएगा ए। और पहली भारतीय महिला जिन्होंने 2 बार माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की थी संतोष यादव हैं। तो ये कुछ स्टैटिक जीके के क्वेश्चन थे आप लोगों के। तो मैं ऐसा कुछ भी पॉइंट नहीं छोड़ना चाहती जो कि प्रीवियस ईयर में आपका कहीं ना किसी एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो वो सारे आपके मैं करा रही हूँ, जितने भी क्वेश्चंस आप लोगों के यहाँ पर हैं, ठीक है ना। तो ये आप लोग इन्हें अच्छे से तैयार कर लीजिएगा और भी क्वेश्चंस यहाँ पर आपको देखने को मिलते रहेंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, पहली महिला जिसने सभी 7 प्रमुख समुद्रों को तैर कर पार किया हो, तो वो कौन है? उनका नाम है बुला चौधरी है। कौन है? बुला चौधरी। और 1989 और 1999 में इन्होंने इंग्लिश चैनल को 2 बार पार किया था। और 1990 में इन्हें अर्जुन अवार्ड और पद्मश्री विजेता भी ये रही हैं। ऑप्शन बी। मार्क्स निम्नलिखित राष्ट्रों में से कौन से देश का मूल निवासी थे? जर्मनी के थे। ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। एक दार्शनिक, अर्थशास्त्री, समाजवादी पत्रकार और क्रांतिकारी समाजवादी थे। सलीम अली एक हैं और इन्हीं के नाम पर एक राष्ट्रीय उद्यान का नाम भी है। एक बर्डमैन ऑफ इंडिया भी इन्हें कहा जाता है। एक प्रसिद्ध पक्षी वैज्ञानिक और प्रकृतिवादी थे सलीम मोइनुद्दीन अब्दुल अली। और आंसर हो जाएगा बी, आपका प्रसिद्ध पक्षी वैज्ञानिक है। ठीक है, तो सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? फटाफट कमेंट बताओ। निम्नलिखित में से कौन भारत के परमाणु विज्ञान का पिता कहलाता है?
भारत के परमाणु विज्ञान का पिता कहा जाता है किसे? आंसर हो जाएगा H.J. भाभा को, और ये परमाणु ऊर्जा आयोग के पहले अध्यक्ष थे। ऑप्शन ए होमी जहांगीर भाभा। निम्नलिखित में से कौन सी महिला किसी भी प्रदेश की पहली मुख्यमंत्री बनी थी? तो ये जो है इनका नाम है, ये उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी है। 2 अक्टूबर 1963 से लेकर के 13 मार्च 1967 तक ये मुख्यमंत्री रही हैं। इनका नाम है सुचेता कृपलानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, इसमें आपको बताना है सही उत्तर का चयन करना है। तो सही उत्तर का अगर आप चयन करेंगे तो नंदन नीलेकर्णी, देखो अमृता पटेल की बात करते हैं तो एक डेयरी विकास किया था इन्होंने ठीक है। इंदिरा नूई की बात करूं तो इंदिरा नूई जो है पेप्सिको इन्होंने कहा था। और सुनीता नारायण की बात करूं तो एक पर्यावरण विज्ञान से इनका संबंध रहा है। और सही जो है वो है आपका नंदन नीलेकर्णी, सूचना प्रौद्योगिकी। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल क्या है, सही है। दुनिया का पहला उपग्रह किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो दुनिया का जो पहला उपग्रह है वो उसे किसने शुरू करा था? स्पुतनिक का प्रक्षेपण किया था उसने। इसका नाम है 4 अक्टूबर 1957। स्पुतनिक का प्रक्षेपण सोवियत संघ रूस से हुआ था। ऑप्शन ए यहाँ पर सही आंसर होगा। यह दुनिया का पहला आर्टिफिशियल उपग्रह था जो कि गेंद के आकार के बराबर था, जिसका वजन 83.6 kg लगभग 183.9 पाउंड था। और ये 98 मिनट में पृथ्वी की कक्षा पर क्या हो गया था, दीर्घावृत्ताकार पथ पर घूमा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने यह गीत सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा लिखा था? ये लिखा था इकबाल ने। ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। भारत में हरित क्रांति के संस्थापक नॉर्मन बोरलॉग निम्नलिखित में से किस देश के नागरिक थे? देखो भाई, नॉर्मन बोरलॉग जो हैं एक अमेरिकी जीव वैज्ञानिक, मानवीय और नोबेल पुरस्कार विजेता हैं। इन्हें हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। ये विश्व में इनको माना जाता है। मुझे ये बताओ ये कहाँ से थे? 35 का ऑप्शन सी यूएस से। लेकिन ये बताओ कि भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? कमेंट बॉक्स में बताना। भारत की देखो पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी, ये आपने देखा है। अब यहाँ पर आपसे पूछा है पहली महिला राष्ट्रपति। श्रीमाओ भंडारनायके पहली प्राइम मिनिस्टर बनी थी किसी भी देश की, जो श्रीलंका की बनी थी, पूरे विश्व में पहली थी। और ऐसे ही जो प्रेसिडेंट बनी है वो बनी है, हाँ भाई, भारत की पहली प्रेसिडेंट बताओ। और मैंने बताया भी था कि विश्व की पहली प्रेसिडेंट कौन से देश की बनी है, ज़रा कमेंट करके बताओ भी। बताया है अर्जेंटीना, मैंने बताया था। तो ये बताओ कि भारत की पहली महिला प्रेसिडेंट, तो ये 2007 में, जुलाई 2007 में भारत की पहली महिला प्रेसिडेंट बनी है प्रतिभा देवी पाटिल। और दूसरी बनी है द्रौपदी मुर्मू, जो कि अभी 25 जुलाई 2022 में इन्होंने शपथ ग्रहण करी है, द्रौपदी मुर्मू, और देश की पहली आदिवासी महिला प्रेसिडेंट है। किसने कहा लोकतंत्र एक सरकार है जो लोगों के लिए, लोगों द्वारा, लोगों से है? तो ये तो बेसिक सा क्वेश्चन है आप लोगों का। तो आप कहेंगे मैम आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सी, अब्राहम लिंकन ने। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसने हरित क्रांति जो शब्द है वो गढ़ा? हरित क्रांति शब्द किसने गढ़ा है? ये गढ़ा था विलियम गॉन्ड ने। ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। भारत के पहले कमांडर इन चीफ कौन बने थे? भारत के पहले कमांडर इन चीफ कौन बने थे? 15 जनवरी 1949। तो ये बने थे आपका जनरल करियप्पा को भारतीय फौज का पहला कमांडर इन चीफ बनाया गया था। ऑप्शन बी। भारत के पहले फील्ड मार्शल कौन बने थे? भारत के पहले फील्ड मार्शल, आंसर होगा SHFJ मानेक शाह बने थे। ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर ए। पत्रकार कुलदीप नैयर किस देश के उच्चायुक्त अपॉइंट हुए थे? यूके के। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता में सामान्य इच्छा के लिए आज्ञाकारिता होती है, किसने कहा? रूसो ने कहा है। किसने? रूसो ने। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को राष्ट्रपति बनने से पूर्व भारत रत्न से सम्मानित किया गया? इनका नाम है डॉक्टर
राधा एस कृष्णन, ये पूर्व क्या थे व्यक्ति, ये राष्ट्रपति बनने से पहले। सर्वपल्ली राधाकृष्ण भारत के दार्शनिक और राजनेता। देश के पहले उपराष्ट्रपति थे, सन 1962 से 67 तक देश के दूसरे जो है राष्ट्रपति भी रहे हैं, और भारत रत्न 1954 में इन्हें मिला था। ठीक, ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। निम्नलिखित में से कौन टाटा सन्स का अध्यक्ष थे? सो 44 का ऑप्शन साइरस पालन जी मिस्त्री। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, निम्नलिखित में से कौन अफ्रीका के गांधी के नाम से जाने जाते हैं? अफ्रीका के गांधी के नाम से फेमस हैं नेल्सन मंडेला। निम्नलिखित में से कौन ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री थे? ये क्वेश्चन जब पूछा गया था तो तब थे मैल्कम टर्नबुल, तो ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भारत का पहला भारतीय कॉमनवेल्थ का सचिव जनरल बना था? कमलेश शर्मा को बनाया गया था। निम्नलिखित में से कौन प्रथम महिला आईपीएस ऑफिसर थी? किरण बेदी। निम्नलिखित में से श्री पेरम्बदूर किसका जन्म स्थान है? तो ये स्थान है रामानुजाचार्य जी की। अब मुझे बताओ स्टैच्यू ऑफ इनइक्वालिटी या फिर आपका कहाँ पर जो है गठित हुई है और किसकी ये प्रतिमा का अनावरण हुआ है 2021-22? पियरे कार्डिन का नाम निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है? तो इनका नाम है फैशन डिज़ाइनिंग, ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर बी। तो ये थे आपके स्टैटिक जीके के क्वेश्चन जो कि आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे, और स्टैटिक जीके का पोर्शन भी इसमें कवर हुआ है जो कि पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, तो इन्हें एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। थैंक यू सो मच।